बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जो है सबसे पहले देखेंगे हमने क्या काम किया है। ठीक है, तो अगर हम गौर करें, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में रियल नंबर्स देखे, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है, उनकी ऑर्डर प्रॉपर्टीज देखी, देन उनकी जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी देखी। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो है प्रॉपर्टीज देखी, उनकी एडिशन देखी, उनकी सब्ट्रैक्शन देखी, मल्टीप्लिकेशन देखी, इवन के स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उनके क्या वो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, और आइडेंटिटी, इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये सारी चीजें हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखी। आज हम जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और वो है रियल लाइन। आज हम देखेंगे कि रियल लाइन हमारे पास क्या होती है। ठीक है, आज के हम इस अपने लेक्चर में रियल लाइन को देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखेंगे, कार्टेशियन प्लेन को देखेंगे, ठीक है, और रियल प्लेन को देखेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन को देखेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन को देखेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस देखेंगे। ये सारी बातें हम अपने आज के इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले रियल लाइन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, रियल लाइन जो है वो मैं यहां पे ड्रा करता हूं, तो देखिएगा यहां पे 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक ये नंबर्स जाएंगे। और ये 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और 0 से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, और ये जाएगा -इंफिनिटी तक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट, ये जो 0 है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रियल लाइन। ये रियल लाइन का क्या होता है? ओरिजिन होता है। लेट्स सपोज हम इसको कह देते हैं O और इसको कह देते हैं A। ठीक है, तो अब अगर हमने पॉइंट O और A के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसको हम डिनोट करते हैं OA और साइडों पे यूं बार लगा के। तो O से A का कितना डिस्टेंस है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना डिस्टेंस है देखिएगा। इसको पहले मैं आपको यह बता दूं कि कोई से दो पॉइंट्स अगर आपको रियल लाइन पे दे दिए जाएं और पूछा जाए कि उनके दरमियान क्या डिस्टेंस है, तो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं उनका डिस्टेंस। ठीक है, लेट्स सपोज आपको जो है वो एक पॉइंट दे दिया गया A और एक पॉइंट दे दिया गया B और कहा गया A और B का डिस्टेंस फाइंड आउट करें। अब A के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पॉइंट कौन सा है? 1। तो यहां पे आप इसी तरह से ये बार लगाएंगे, इसको हम मॉड बोलते हैं। तो क्या कोरेस्पॉन्डिंग है? 1। अगले वाले का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस पिछले वाले का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो अगले वाला B है, B का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 माइनस पिछले वाले का कोरेस्पॉन्डिंग, पिछले वाले का यह है 1। 3 - 1 क्या आ जाएगा? 2 का मॉड विच इज इक्वल टू 2। क्योंकि मॉडुलस जो है उसका सिर्फ यही काम होता है कि वो नेगेटिव वैल्यूज अगर कोई आए आंसर, उसको भी पॉजिटिव कर देता है। तो ये तो ऑलरेडी 2 पॉजिटिव है, इसलिए मॉड 2 भी 2 ही होगा। अब ये था कि कोई से दो पॉइंट्स हो तो उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो फिर यहां पे देखें O से A का डिस्टेंस क्या होगा? आगे वाला पॉइंट A है, A का कोरेस्पॉन्डिंग क्या है? 1 माइनस पीछे वाला O का करस्पॉन्डिंग 0,
तो 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1 का मॉड विच इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आंसर आया 1 तो इसको हम बोलते हैं 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम O to A is यूनिट डिस्टेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास रियल लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिसपे हमारे पास एक ओरिजिन होता है जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं। ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती है। ठीक है, इस तरह की लाइन को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास रियल लाइन है। अभी हम देखेंगे इसको हम रियल लाइन क्यों बोलते हैं। अभी आप ये जस्ट कंसीडर करें कि इसको हम एक लाइन बोलते हैं। क्लियर? फिर हमने देखा इस लाइन पे आपको कोई से 2 पॉइंट्स दे दिए जाएं तो उनके दरमियान हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि ए बी अगर 2 पॉइंट्स हैं तो ए बी के दरमियान कितना फासला होगा, आगे वाला बी है तो बी के करस्पॉन्डिंग क्या एलिमेंट मिल रहा है आपको 3, तो 3 आ जाएगा। पीछे वाला ए है तो ए के करस्पॉन्डिंग क्या एलिमेंट मिल रहा है 1, तो -1 आ जाएगा उसका मॉड। क्या आंसर आया 3 - 1 का 2 विच इज इक्वल टू विच इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कितना है 2। ठीक है, इसी तरह हमने ओ और ए के दरमियान डिस्टेंस निकाला, वो आया 1। ओ और ए के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास जो है इसको हम यूनिट डिस्टेंस या फिर यूनिट लेंथ बोलते हैं। क्लियर? यूनिट डिस्टेंस और यूनिट लेंथ बोलते हैं इसे। नेक्स्ट देखिए जरा, यहीं पे मैं आपको बताता हूं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है आपको इजीली आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं सारे के सारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सके। तो क्या 1 को p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? 1 ओवर 1 नहीं होता है ना, तो वो p ओवर q ही है। ठीक है, p ओवर q, और जो आपके p और q होंगे वो जो है इंटीजर्स में से होंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यही था सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब देखें 2 को क्या लिख सकते हैं 2 ओवर 1, 3 को 3 ओवर 1। इसी तरह इनके दरमियान जो पॉइंट्स हैं, कोई भी रैशनल नंबर आपके पास आ जाए आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो इसी लाइन के ऊपर पड़ा होगा। अब ये तो बात थी रैशनल नंबर की। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इररेशनल नंबर आ जाए, जिस तरह के आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम आ जाए कोई नंबर तो वो इररेशनल होता है। लेट्स सपोज मैं यहां पे 2 ले लेता हूं, तो स्क्वायर रूट 2 का आंसर हमारे पास होता है 1.4142। इस तरह का कुछ आंसर होता है स्क्वायर रूट 2 का। तो 1.41, 1 और 2 के दरमियान यहां पे कहीं पे 1.5 होगा, तो 1.4 कहीं यहां पे होगा। ठीक है, 1.4 कहीं पे 1.4142 यहां पे पॉइंट होगा। इसका मतलब आप जिस तरह का मर्जी इररेशनल नंबर ले ले वो भी यहां पे कहीं ना कहीं मौजूद होगा। सारे के सारे रैशनल्स भी इस पे हैं, सारे के सारे इररेशनल्स भी इस पे हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स यूनियन इररेशनल नंबर्स। तो अगर सारे रैशनल और इररेशनल इसके ऊपर हैं तो इसका मतलब हर रियल नंबर के बदले हमें यहां पे कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, और हर यहां पे किसी ना किसी पॉइंट के बदले हमें कोई ना कोई रियल नंबर जरूर मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स और इस लाइन के दरमियान 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस मिल गई हमें। तो अगर 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस आपको मिल गई तो इसका क्या मतलब है, अगर आपको किसी चीज के साथ 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस मिल जाए तो आप उस चीज को
जिसके साथ मिली है वो ही कंसीडर कर सकते हैं। जिस तरह के इस लाइन की रियल नंबर्स के साथ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हमें मिल गई कि हर रियल नंबर के बदले आपको इस लाइन पे कोई पॉइंट मिलेगा और हर इस लाइन के पॉइंट के बदले आपको एक रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब रियल नंबर्स जो हैं वो क्या होंगे, सारे के सारे यहाँ पे इस लाइन पे पॉइंट्स ही होंगे ना। दैट्स व्हाई इस लाइन को हम बोलते हैं रियल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपने अपने माइंड में क्लियर कर लेनी है कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो आपका एक रियल नंबर होगा और जो आपका रियल नंबर होगा वो लाजमी तौर पे इस लाइन पे पॉइंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये तो थी रियल लाइन। अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। पहले भी हम अपने लेक्चर में देख चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन एक दफा फिर से मैं यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स लिख रहा हूं। लेट A and B be two non-empty sets then Cartesian product of A and B is denoted by A cross B and is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे देखिएगा जरा। इसमें हमारे पास पड़े होते हैं ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, कैसे ऑर्डर पेयर्स, जिसमें x A का एलिमेंट होता है एंड y B का एलिमेंट होता है। अगर A क्रॉस B है ना तो पहले वाला पहले का, दूसरे वाला दूसरे का एलिमेंट होगा। इस तरह के तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स इसके अंदर पड़े होंगे। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट अब देखें, ये तो हो गई कोई से दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स क्या होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ तो स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स क्या होगी कि A की जगह पे भी सेट ऑफ रियल नंबर्स R आ जाएगा और B की जगह पे भी सेट ऑफ रियल नंबर्स R आ जाएगा। ठीक है, तो फिर A क्रॉस B का मतलब क्या हो जाएगा, R क्रॉस R हो गए। उसमें भी ऑर्डर पेयर और इसमें ये पहले वाला पहले R का, दूसरे वाला दूसरे R का एलिमेंट होगा। तो देखिएगा R क्रॉस R को मैं डिफाइन कर रहा हूं, इसमें भी हमारे पास ऑर्डर पेयर ही होंगे सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड y बिलोंग्स टू R। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स। यहां तक हम कोई से दो सेट्स के दरमियान, अब वो कोई से दो सेट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के हो सकते हैं, सेट ऑफ एक नेचुरल नंबर एक रियल नंबर का हो सकता है, एक रैशनल का एक इररेशनल का हो सकता है। लेकिन हमने यहां पे ये नहीं पता कि कौन से हैं A और B, हमने जस्ट उनको डिफाइन किया। लेकिन यहां पे अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहे हैं रियल नंबर्स की। यहां पे हमने फिक्स कर दिया कि A भी आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है और B भी आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो R क्रॉस R में भी ऑर्डर पेयर पड़े होंगे, जिसमें पहले वाला जो X है ये पहले वाले R का एलिमेंट होगा और दूसरे वाला Y जो है ये दूसरे वाले R का एलिमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि रियल नंबर्स की जो होती है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। R क्रॉस R
is said to be कार्टेशियन प्लेन। R क्रॉस R को हम जो है कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्लियर? अभी मैं प्लेन को जो है वो बहुत आपको क्लियर करके कोशिश करूंगा कि समझाऊं कि प्लेन क्या है हमारे पास, किस तरह से रियल लाइन जिस तरह हमने डिस्कस की, अगर हमने किसी प्लेन को डिस्कस करना हो तो उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इसको मैं रेज कर रहा हूं स्टूडेंट्स। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं जी हमें कि हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन और रियल प्लेन, ये हमारे पास क्या होती है। कोऑर्डिनेट प्लेन या रियल प्लेन हमारे पास क्या होती है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको जो है इधर बना के दिखाऊंगा कि ये कैसी प्लेन होती है, कैसी ये ज्योमेट्रिकल फिगर या ज्योमेट्रिकल प्लेन होती है। क्लियर? डेफिनेशन है इसकी, geometrical plane in which coordinate system has been specified is called कोऑर्डिनेट प्लेन और रियल प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन और रियल प्लेन क्या होती है? a geometrical plane in which coordinate system has been specified is called कोऑर्डिनेट प्लेन और रियल प्लेन। एक ऐसी प्लेन जिस पे हम कोऑर्डिनेट्स बना सकें उसको हम क्या बोलते हैं? रियल प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये दो परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स में ड्रा कर रहा हूं, ठीक है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। अब आपको पता है जो रियल लाइन होती है उसके ओरिजिन से राइट साइड पे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इंफिनिटी। और इसी तरह इस साइड पे क्या होंगे? -1 -2 -3 -4 और अप टू सो ऑन इंफिनिटी, ठीक है। और ये इस लाइन को हम बोलते हैं, यहां पे अब हम रियल लाइन नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इस लाइन को हम बोलते हैं, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स वाई एक्सिस समझिएगा जरा गौर से। ये ओरिजिन से ऊपर की जानिब ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन प्लस इंफिनिटी, और ओरिजिन से नीचे की जानिब ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 और ये माइनस इंफिनिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अगर आपको एक ऑर्डर पेयर दे दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कार्टेशियन प्लेन क्या होती है? R क्रॉस R। R क्रॉस R को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, मतलब उसमें हर किस्म का पॉसिबल ऑर्डर पेयर पड़ा है रियल नंबर्स का। कोई भी अगर आप मुझे एक ऑर्डर पेयर दे दें और कहें कि सर बताएं यहां पे वो ऑर्डर पेयर मौजूद होगा कि नहीं, तो लेट्स सपोज हम एक ऑर्डर पेयर लेते हैं 1, 2 और देखते हैं ये ऑर्डर पेयर
यहां पे मौजूद है कि नहीं। ये पहले वाला जो है ये एक्स एक्सिस का एलिमेंट होता है और दूसरे वाला जो है ये वाई एक्सिस का एलिमेंट होता है। ठीक है जी। तो एक्स एक्सिस पे क्या है 1, ये एक्स एक्सिस पे 1 ये, ठीक है स्टूडेंट्स। और वाई एक्सिस पे क्या है 2, वाई एक्सिस पे 2 कहां पे, ये। आप इसको भी एक्सटेंड कर दें और इसको भी एक्सटेंड कर दें, जहां पे ये दोनों मिल जाएं उस पॉइंट को हम कहेंगे 1,2। क्लियर है स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी सर -4,3, ये कौन सा पॉइंट हो, ठीक है। तो -4 कहां पे है, एक्स एक्सिस पे, और 3 कहां पे है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे 3 है ये, और एक्स एक्सिस पे -4 है ये। आप इसको एक्सटेंड कर दें और इसको भी एक्सटेंड कर दें, जहां पे ये दोनों मिले वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको हम -4,3 कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं कहता हूं ये मेरे पास पॉइंट ए है। इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूं कि ये मेरे पास पॉइंट ए है। अब देखिएगा ये जो पॉइंट ए का -4 यानी कि ये आए -4,3। अब ये -4,3 जो है इसको हम कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट ए के। क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट्स बताते हैं कि पॉइंट जो है उस प्लेन में किस जगह पे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अगर हम इसको कहते हैं कि ये कोई ए पॉइंट है जो कि -4,3 है, तो ये -4,3 ऑर्डर पेयर जो है इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। अगर ये कोई पॉइंट लेट्स सपोज ये 1, 2 वाला पॉइंट जो है इसको मैं कहता हूं ये कोई पॉइंट बी है, तो आपसे पूछा जाए पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप कहेंगे 1,2, जिसमें से 1 जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और 2 जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है। यहां पे ए के कोऑर्डिनेट्स में -4 जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और 3 जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये है कि आप यहां से हमें ये पता चलता है कि ये हर पॉसिबल रियल नंबर के ऑर्डर पेयर के लिए आपको यहां पे कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। आप लोग बेशक खुद से चेक कीजिएगा, जो मर्जी आप रियल नंबर का ऑर्डर पेयर उठाइए, यानी कि R क्रॉस R के सेट में से आप जो मर्जी ऑर्डर पेयर उठाइए। ऑब्वियसली इसमें ऑर्डर पेयर ही पड़े होंगे ना, तो जो मर्जी इसमें से आप ऑर्डर पेयर उठाएं उसके बदले आपको यहां पे पॉइंट मिलेगा। ठीक है। और इस प्लेन के हर पॉइंट के बदले आपको R क्रॉस R में एक ऑर्डर पेयर मिलेगा। वही बात जो हमने रियल लाइन के लिए की कि रियल लाइन पे हर पॉइंट के बदले रियल नंबर मिलेगा और हर रियल नंबर के बदले रियल लाइन पे एक पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली हर R क्रॉस R के एलिमेंट के लिए आपको यहां पे एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पॉइंट मिलेगा और हर कॉम्प्लेक्स प्लेन के पॉइंट के लिए आपको R क्रॉस R में एक एलिमेंट मिलेगा। इसका मतलब R क्रॉस R और ये जिसको हमने रियल या कोऑर्डिनेट प्लेन बोला, ये और R क्रॉस R इनके दरमियान 1-1 करेस्पॉन्डेंस आ गई ना, क्योंकि उसके हर एलिमेंट के बदले यहां पे पॉइंट मिल रहा है और इसके हर पॉइंट के बदले उसका एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान 1-1 करेस्पॉन्डेंस है और इन दोनों के दरमियान 1-1 करेस्पॉन्डेंस हमें फिर क्या बताती है कि ये जो हमारे पास प्लेन है जिसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, ये एक रियल प्लेन भी होती है। जिस तरह से एक लाइन को हम रियल लाइन बोलते हैं, ठीक है, इसी तरह ही इस प्लेन को हम रियल प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर है। तो ये थी हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन या रियल प्लेन। अब स्टूडेंट्स यहां पे मैंने बोला ये -4 एक्स कोऑर्डिनेट है और y3 जो है ये सेकंड वाला वो y कोऑर्डिनेट होता है। इसका एक और नाम है, फर्स्ट वाले को बोलते हैं एब्सिसा और सेकंड वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट।
ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होती है। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों बातें समझ आई होंगी कि हम रियल लाइन को, किसी भी लाइन को रियल लाइन क्यों बोलते हैं और किसी प्लेन को रियल प्लेन क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से हम ये बात करेंगे कि हम किसी प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन क्यों बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिएगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of a complex number। तो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। हम लोगों को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स और r क्रॉस r, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम r क्रॉस r के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। c को हम एज अ r क्रॉस r भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं और हर ऑर्डर पेयर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स और r क्रॉस r के दरमियान 1-1 करेस्पॉन्डेंस है। ठीक है, यानी कि हर ऑर्डर पेयर के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा और हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो अगर इनके दरमियान एक 1-1 करेस्पॉन्डेंस है और हमें यह भी पता है कि r क्रॉस r और प्लेन के दरमियान भी 1-1 करेस्पॉन्डेंस है, अभी हमने देखा, जिसको हमने रियल प्लेन बोला, तो इसका मतलब फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी प्लेन के साथ 1-1 करेस्पॉन्डेंस होगी, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के बदले ऑर्डर पेयर मिल रहा है और हर ऑर्डर पेयर के बदले प्लेन पे एक पॉइंट मिल रहा है। दिस इंप्लाइज दैट हर कॉम्प्लेक्स नंबर के बदले प्लेन पे पॉइंट मिल रहा है। समझ रहे हैं ना बात? और हर पॉइंट के बदले, प्लेन के पॉइंट के बदले r क्रॉस r का कोई एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, और हर एलिमेंट के बदले कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। दिस इंप्लाइज दैट कि इधर हर पॉइंट के बदले कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। तो यहां से क्या पता चला कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के बदले हमें एक प्लेन पे पॉइंट मिल रहा है और हर प्लेन के पॉइंट के लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स और प्लेन के दरमियान 1-1 करेस्पॉन्डेंस आ गई। दिस इंप्लाइज दैट हम वही कोऑर्डिनेट प्लेन या रियल प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, और यही वो रीजन है कि हम उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन क्यों बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो वहां पे हमने जिसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहा था, यहां पे कॉम्प्लेक्स प्लेन को जब हम डिस्कस करेंगे तो इसको हम बोलेंगे रियल एक्सिस। जिसको हमने एक्स एक्सिस कहा था, ये हमारे पास रियल एक्सिस होते हैं, और जिसको हमने वाई एक्सिस बोला था, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होते हैं। स्टूडेंट्स, रियल एक्सिस से क्या मुराद है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है ना, वो इस लाइन पे होगा, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है वो इस लाइन पे होगा। बाकी सारे काम वही हैं ड्रा करने के जो अभी हमने देखे। जैसा कि ये ओरिजिन होता है, इसको हम 0,0 बोलते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस का भी 0 यहीं पे है और वाई एक्सिस का भी 0 यहीं पे है, तो 0,0। ये पॉइंट लेट्स सपोज 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन इंफिनिटी। इसी तरह ही -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन माइनस इंफिनिटी। ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4 और ये इंफिनिटी। नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4 और ये माइनस इंफिनिटी। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस। अब अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, लेट्स सपोज आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया गया विद z1, वो क्या है 3 प्लस आयोटा। अब रियल पार्ट क्या है, ये रियल एक्सिस 3, यानी कि रियल एक्सिस पे 3 वो ये पॉइंट है, और
इमेजिनरी एक्सिस पे क्या है एयोटा के साथ 1, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, तो इमेजिनरी एक्सिस पे 1, इसको आप एक्सटेंड कर दें 3 तक और इसको आप 1 तक एक्सटेंड कर दें। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ये पॉइंट बनेगा 3 प्लस अयोटा, इसको हमने Z1 बोला। समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? इस तरह से कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, आप रियल और इमेजिनरी एक्सिस की मदद से उसको प्लेन पे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपको कोई Z2 दिया गया है, वो दे दिया गया 1 प्लस अयोटा। अब 1 प्लस अयोटा का मतलब रियल एक्सिस पे क्या है 1, यानी कि ये पॉइंट, और इमेजिनरी एक्सिस पे क्या है 1, यानी कि ये पॉइंट। इसको आप एक्सटेंड करें, इसको भी एक्सटेंड करें, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बना, तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस अयोटा, जिसको हमने Z2 बोला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अब आपको मैं कोई भी पॉइंट दूं तो आप उसको प्लेन में ड्रा कर सकते हैं, अगर आपने ये मेरा लेक्चर गौर से सुना है तो ये हमारे पास हो गया कि हाउ टू ड्रा एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ प्लेन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि, और हमने ये भी देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के बदले प्लेन में कोई पॉइंट मिलेगा और हर पॉइंट प्लेन का जो है उसके बदले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है आर्गेंस डायग्राम क्या होती है। आर्गेंस डायग्राम, a figure showing one or more complex numbers in a plane is called Argand diagram. A figure showing one or more complex numbers in a plane is called, या complex plane कर लें, in a complex plane is called Argand's diagram. क्लियर है स्टूडेंट्स? एक ऐसी फिगर जो आपको एक या एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिखाए कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, उसको हम बोलते हैं आर्गेंस डायग्राम। अब ये देखें, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है नजर आ रहे होंगे ड्रा किए हुए। ठीक है, जैसा कि ये Z2 है, ये Z1 है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे कह लें कि मार्कर की वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा पॉइंट Z1 और Z2, लेकिन आई होप सो कि जब मैंने ड्रा किए आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब ये जो चीज है, ये हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही ड्रा किए हैं ना। कैसे? यहां से लेकर लेट्स सपोज ये Z1, ये और ये। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, एक 0 0 वाला, एक Z1 और एक Z2। हमने उनको आपस में मिला दिया। ठीक है, ये जो बनने वाली फिगर है, ये जो बनने वाली फिगर है, ये आपको क्या है, ये आर्गेंस डायग्राम है। यही हमने बात की ना, ऐसी फिगर जो शो करे एक या एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसको हम बोलते हैं आर्गेंस डायग्राम। अब सिर्फ अगर एक एलिमेंट भी होता तो वो भी क्या था, आपके पास आर्गेंस डायग्राम थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप सो कि आपको आर्गेंस डायग्राम की समझ आई होगी, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कॉम्प्लेक्स प्लेन की और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये बातें
और क्यों हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं इसको, क्यों हम इसको रियल प्लेन बोलते हैं, क्यों हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, ये सब चीजों की अच्छे से समझ आई हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपका जो है कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो या किसी चीज की समझ ना आई हो तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।